तो इस वीडियो में सिसिलियन डिफेंस ओपनिंग के कुछ वेरिएशन देखेंगे। तो व्हाइट जब E4 से शुरुआत करता है तो ब्लैक C5 से रिप्लाई देता है, तो इसे सिसिलियन डिफेंस कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं सिसिलियन डिफेंस ओल्ड वेरिएशन से। तो नाइट C3, नाइट C6, तो इसे सिसिलियन डिफेंस ओल्ड वेरिएशन कहा जाता है। और यहाँ से व्हाइट D4 करता है तो C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, और इस तरीके से आप ओपनिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नाइट पर प्रेशर बनाते हैं E5 करके। तो व्हाइट यहाँ से नाइट को एक्सचेंज करवाता है, तो B पॉन से इस नाइट को ले सकते हैं और फिर आगे जाकर सेंटर पर प्रेशर बनाया जा सकता है। और व्हाइट यहाँ से अपने नाइट को B5 पर लाता है और फिर थ्रेट है नाइट D6 चेक देने की। तो यहाँ से D6 से कंटिन्यू किया जा सकता है और फिर बिशप G5। तो ये सिसिलियन डिफेंस का स्वेस्निकोव वेरिएशन है। तो नाइट पर प्रेशर बनाते हैं तो नाइट के पास सिर्फ एक ही मूव है, नाइट A3 और फिर B5, और ये नाइट यहाँ पर फिर फंस जाएगा। तो आप इस तरीके से ओपनिंग कर सकते हैं। इसे सिसिलियन डिफेंस का स्वेस्निकोव वेरिएशन बोलते हैं। तो अभी और वेरिएशन देखते हैं। तो C5 के बाद गेम इस तरीके से कंटिन्यू होती है। तो फिर एक्सचेंजेस होने के बाद नाइट F6, नाइट C3 और नाइट C6, और इसे सिसिलियन डिफेंस का क्लासिकल वेरिएशन बोलते हैं। तो व्हाइट यहाँ से नाइट F3 करता है और एक्सचेंजेस सेंटर पर होने के बाद यहाँ पर नाइट F6 और नाइट C3 के बाद G6, और इसे सिसिलियन डिफेंस का ड्रैगन वेरिएशन कहा जाता है। तो इस ड्रैगन वेरिएशन में ब्लैक अपने बिशप को G7 पर प्लेस करके किंग साइड पर कैसलिंग करता है। तो बिशप G7 से यहाँ पर इस डायगोनल पर अच्छा कंट्रोल बना सकता है। तो गेम इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो फिर ब्लैक यहाँ पर किंग साइड पर कैसलिंग के लिए जाता है और फिर व्हाइट अपने बिशप को डेवलप कर सकता है और क्वीन साइड पर कैसलिंग के लिए भी जा सकता है। तो इसे सिसिलियन डिफेंस ड्रैगन वेरिएशन कहा जाता है। तो व्हाइट फिर आगे जाकर अपने एच पॉन को आगे पुश करके यहाँ पर किंग साइड पर प्रेशर बना सकता है और व्हाइट बिशप एक्सचेंजेस की ऑफर भी दे सकता है। और यहाँ से नाइट F3 के बाद नाइट F6 मूव आता है, तो इसे सिसिलियन डिफेंस निम्जोविच वेरिएशन कहा जाता है। और व्हाइट नाइट पर प्रेशर बनाता है तो गेम निम्जोविच एडवांस वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर C4 मूव आता है तो नाइट क्वीन साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और E4 पॉन पर प्रेशर है, तो व्हाइट यहाँ से पॉन पर सपोर्ट बना सकता है D3 करके, या फिर D4 करके सेंटर पर प्रेशर बना सकता है। तो ब्लैक यहाँ से इस पॉन को ले सकता है और फिर D5 आता है तो E6, और व्हाइट अपने पॉन को आगे पुश करता है तो नाइट और बिशप से ये स्क्वायर कवर है D6, और व्हाइट अपने पॉन पर सपोर्ट बनाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसे भी सिसिलियन डिफेंस निम्जोविच वेरिएशन कहा जाता है। और D6 के बाद एक्सचेंजेस होते हैं तो फिर पहले G6 मूव करते हैं, तो इसे सिसिलियन डिफेंस एक्सेलरेटेड ड्रैगन वेरिएशन बोलते हैं। तो फिर नाइट C3 और बिशप G7, और ये बिशप बहुत जल्दी यहाँ पर G7 पर आ जाएगा और यहाँ पर इस डायगोनल पर कंट्रोल बना लेगा। तो इसे एक्सेलरेटेड ड्रैगन वेरिएशन बोलते हैं। D4 मूव करके सेंटर पर प्रेशर बनाता है, तो इसे सिसिलियन डिफेंस स्मिथ मोरा गैम्बिट बोलते हैं। तो स्मिथ मोरा गैम्बिट में व्हाइट अपने क्वीन साइड के दो पॉन को सेक्रीफाइस करके फास्ट ओपनिंग के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक को बहुत ही संभल कर खेलना पड़ता है। तो अगर आप व्हाइट से खेल रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक बनती है, पहले ये E5 मूव ना आ जाए, इसलिए पहले D6 मूव करेगा तो आप यहाँ से बिशप C4 कर सकते हैं और फिर ब्लैक नाइट को F6 पर डेवलप करता है तो आप E5 कर सकते हैं, और फिर ब्लैक इस पॉन को लेने जाता है तो आप अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं
और ब्लैक के किंग के पास एक ही मूव है। ब्लैक को फोर्सफुली इस बिशप सेक्रीफाइस को लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही ब्लैक इस बिशप को लेता है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्वीन पर से सपोर्ट हट जाएगा और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाएगी और फिर ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ेगा। और अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हो तो आपको संभल कर खेलना है और पहले यहाँ से आप e6 मूव करके बिशप के डायगोनल को कट कर सकते हैं। और ब्लैक यहाँ पर पहले अपने बिशप को डेवलप करता है तो इसे सिसिलियन डिफेंस बॉर्डर अटैक कहा जाता है। तो आप e6 मूव करके कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर सेंटर पर प्रेशर बना सकते हैं। और नाइट c3 के बाद e6 मूव करते हैं तो इसे सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन कहते हैं। और फिर गेम इस तरीके से कंटिन्यू होती है। तो फिर d5 के बाद वाइट यहाँ से पॉन को आगे पुश कर सकता है या फिर अपने पॉन को एक्सचेंज करवा सकता है और इस तरीके से गेम कंटिन्यू की जा सकती है। और फिर नाइट टेक्स d5 के बाद नाइट f6, लेकिन वाइट यहाँ पर e5 के लिए नहीं जा सकता तो क्वीन a5 चेक और फिर फॉर्क के साथ ही इस पॉन को लिया जा सकता है। और फिर नाइट पर फॉर्क है तो नाइट को लाना पड़ेगा बीच में और इस तरीके से ओपनिंग कर सकते हैं। तो वाइट यहाँ से e5 तो नहीं कर सकता और फिर नाइट b5 पर आता है तो नाइट टेक्स e4 कर सकते हैं और वाइट नाइट पर प्रेशर बनाता है तो हम भी वाइट के नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं। और जाते जाते एक आखिरी वेरिएशन देख लेते हैं, नाइडोर्फ वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में d6 मूव करना है और फिर सेंटर पर एक्सचेंजिस होने के बाद नाइट f6, नाइट c3 और मेन मूव है a6 और इसे सिसिलियन डिफेंस नाइडोर्फ वेरिएशन कहा जाता है। तो इस वेरिएशन में a6 मूव मेन है क्योंकि यहाँ पर नाइट और बिशप को आने से प्रिवेंट करता है ये पॉन। और सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन में सेंटर पर एक्सचेंजिस होने के बाद a6 मूव करते हैं तो इसे सिसिलियन डिफेंस केन वेरिएशन कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।